मैं हमारे अध्यक्ष स्वामीनाथ शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो देवेंद्र सिंह राणा जी उनको पगड़ी बनाने का स्वागत करें। भारत माता की आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। अपने गांव की बेटी बहू बहन वहां के आम नागरिक की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता के खिलाफ बंदूक उठाई थी। आज भारत के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया। आज उसका पैसा सीधा उसके अकाउंट में आता है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर के विकास को ग्रहण लगाकर बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब आज कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये कश्मीर फाइल झूठी है। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, मुफ्ती साहब से, महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, जब 90 के दशक में वहां से पलायन हो रहा था, जब टीकालाल टिप्लो को सड़क पर मारा था, जब जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश को सड़क पर मारा था, जब घरों के बाहर पोस्टर लगे थे कि भट्टो अपनी पत्नियां बेटियां छोड़ के चले जाओ, हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, तब फारूक अब्दुल्ला साहब आप कहां थे? आप कहां थे? महबूबा जी, आपके पिताजी मुफ्ती खानदान कहां था? आपकी ड्यूटी थी, आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप रक्षक थे, आपके हवाले जम्मू कश्मीर दिया था, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। रक्षक ही भक्षक बन गए, रक्षक ही भक्षक बन गए। मित्रों, मेरी आपसे विनती, ये तीन खानदान, नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान, तीन चार पीढ़ियों से राज कर रहे। पहले अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, आजकल छुटकू अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बन गए। अरे इनसे पूछिए, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जो केंद्र से पैसा आता था, पुल का पैसा आता था, सड़क का पैसा आता था, गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाने का पैसा आता था, ये तीनों खानदान उसको लूटने का काम करते थे। तीनों खानदानों ने केवल व केवल वंशवाद का दंश दिया, केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया, और जम्मू कश्मीर की जनता गरीब से गरीब होती है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, आज जम्मू कश्मीर के हर गरीब के घर पे राशन पहुंचता है। आज जम्मू कश्मीर का हर गरीब, उसकी 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस हुई है, गोल्डन कार्ड आया है। मैं आप पूछना चाहता हूं मुफ्ती जी से, अब्दुल्ला जी से, मोदी का कार्ड आया, 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस। कार्ड बांटते समय पूछा तो नहीं तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, शिया हो कि सुन्नी हो, अहमदिया हो कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो? नहीं, आप हिंदुस्तानी हो, आपको 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। आज देश में 80 करोड़ गरीबों के घर में राशन जा रहा है, 2 साल का राशन दिया है मोदी साहब ने। इंजेक्शन लगा, कोविड का फ्री इंजेक्शन लगा है। जहां लंदन में मकान है ना, लंदन में कोठी किसकी है बताओ? किसकी है? फारूक अब्दुल्ला साहब की। फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आप लंदन में होते तो आपको इंजेक्शन पेमेंट खर्च कर लगवाना पड़ता। पहला इंजेक्शन भी लगता तो पेमेंट देनी पड़ती, दूसरा इंजेक्शन लगता तो भी पेमेंट देनी पड़ती, बूस्टर डोज लगती तो भी पेमेंट देनी पड़ती, टेस्ट करवाते तो भी पेमेंट देनी पड़ती। ये हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी की सरकार है, हर नागरिक को फ्री इंजेक्शन लगता है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, आप इतनी तादाद में यहां आए, ये ढोडा की धरती, ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिसने गुर्बत भी देखी और आतंकवाद भी देखा। विकास के केवल नारे सुने, विकास देखा नहीं। मित्रों, मेरे को भी भाषण सुन रहा था, शक्ति जी धन्यवाद कर रहे थे, वीडीसी के लिए धन्यवाद कर रहे थे। मैं जानता हूं वीडीसी का मसला बहुत पुराना मसला था, लेकिन वीडीसी के भाइयों ने जो काम किया, गांव के अंदर हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे को खड़ा रखा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
यहां एक एक दिन में 25-25 लाशें जली, 20-20, 25-25 लाशें नरसंहार होते थे। आतंकवादी आते थे, बारात के ऊपर गोलियां बौछार करके चले जाते थे, लोगों को मारते थे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोगों का, जिन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ वीडीसी के सैनिक बनकर, वीडीसी के सिपाही बनकर, अपनी विलेज डिफेंस कमेटियों के माध्यम से पाकिस्तान की उस घिनौनी चाल को असफल किया। पाकिस्तान चाहता था कि डोडा का हिंदू और मुसलमान लड़े, किश्तवाड़ का हिंदू और मुसलमान लड़े, आपस में भाईचारा समाप्त हो। लेकिन आप सब वीडीसी के भाइयों ने पाकिस्तान और आईएसआई की उस चालों को समाप्त किया। इसलिए वीडीसी का मसला हल होना था, बहुत पहले हल होना था। लेकिन लाल लतीफा शाही, ये सरकारी फाइलों के अफसर अभी भी रोज कोई ना कोई अडंगा डालते थे। मेरे को याद है रविंद्र राणा, दविंदर जी, सुनील शर्मा, शक्ति परिहार जब भी दिल्ली आते थे, दलीप जी हो, हर एक के हाथ में वीडीसी की फाइलें होती थी कि वीडीसी का मसला हल कराइए। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जो 20 साल 25 साल पहले वीडीसी को अधिकार आज आकर दिया 2022 में। खुशनुमा किए हुए हमारे जितने भी नौजवान बुजुर्ग साथी, माताएं, बहनें, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आपके जज्बे को नमस्कार करता हूं। तरुण चुग साहब, ये डोडा की वो सरजमी है और ये डोडा के वो नौजवान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी देश का तिरंगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रखा। ये वो लोग हैं जो सिविल वर्दी में, इन सिविल कपड़ों में, ये हमारे हिंदुस्तान के फौजी हैं, ये मुल्क के सिपाही हैं, ये सोल्जर। आज अगर इन डोडा के पहाड़ों में भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद गूंजता है, अगर डोडा के इन पहाड़ों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा गूंजता है, तो इन नौजवानों के कारण, इन भाई बहनों के कारण, जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाई, तकलीफें झेली, लेकिन हमेशा देश का झंडा बुलंद रखा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की है। इस डोडा के अंदर जो 1990 में आतंकवाद आया, उस आतंकवाद की मार हिंदू को भी पड़ी, मुसलमान को भी पड़ी, सिख को भी पड़ी, ईसाई को भी पड़ी। यहाँ का हर एक शख्स दहशतगर्दी का शिकार हुआ। 20-22 साल का लंबा अरसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजारा। 3 बरस पहले जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया और ये कहा कि जम्मू संभाग एक ऐसा गुलदस्ता है, एक ऐसा बहुरंगी गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये जम्मू संभाग एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी महक और खुशबू जो है वो उससे जम्मू कश्मीर का हल निकल सकता है। बात की कि जम्मू संभाग से भी एक जम्मू कश्मीर का मसले का हल निकलना चाहिए। आखिर जम्मू कश्मीर मेरा भी है जितना किसी कश्मीरी का है, तो फिर जम्मू संभाग से क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का हल निकल सकता है। विरोधाभास हुआ। मैंने ये कहा 3 बरस पहले कि अगर 70 साल कश्मीर से मेरे जम्मू कश्मीर का हल निकला और जितने हल निकले वो फेल हुए और यहां लोगों में बदअमनी हुई, बदहाली हुई, तो एक मौका जम्मू को भी दिया जाए कि वो अपने जम्मू कश्मीर का हल निकाले, जो कि जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का हल हो, जो अमन का हल हो, जो भाईचारे का हल हो, जो ऐसा हल हो
जहां बराबरी का हिस्सा मिले, जहां सबको बराबरी का हक मिले, किसी की किसी पे जानेदारी ना हो, किसी की किसी पे हुकूमत ना हो, ये कहा तो वहां विरोधाभास हुआ। यहां डिलिमिटेशन कमीशन आई, चुग साहब तो लिख के दिया कि जम्मू को बराबरी का हक मिलना चाहिए, कहा कि डोडा को उसका हक मिलना चाहिए, किश्तवाड़ को हक मिलना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सुनील शर्मा को, पार्डर को हक मिला जो गुरेज को हक मिलना चाहिए था। क्यों नहीं दिया? ये मांगा, कहा ये नागपुर से लिख के लाया गया है। मैं कभी नागपुर नहीं गया, ना अभी तक पहुंचा हूं नागपुर। इन्होंने नागपुर के अभी तो झंडे वाला तक ही लिया, उन्होंने कहा नागपुर, क्योंकि जम्मू की आवाज नहीं उठनी चाहिए। जम्मू की आवाज उठेगी, जम्मू की आवाज बनेगी और जम्मू की आवाज फैसला करेगी जम्मू कश्मीर का। हमने यही कहा, डिलिमिटेशन कमीशन पे लिखा कि जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू, जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए। बराबरी का हक डिलिमिटेशन कमीशन ने दिया, अभी भी बराबरी नहीं हुई है। 45 हमारा हक है, वो लेके रहेंगे। ये बीडीसी वाले नारे लगा रहे हैं, अगर ये बीडीसी ना होती तो यहां पे भी कश्मीर फाइल बनती, यहां पे भी एहतसाब होता, यहां भी लाशें गिरती। जब ये बीडीसी बनी और हमने बीडीसी का हक सरकार में भी मांगा तो कहा गया कि शायद ये बीडीसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लाएगी। हम तो वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे के लंबरदार हैं और खड़े रहेंगे। यहां कहते हैं भाजपा को मत लाइए। जिस मुफ्ती साहब ने इलेक्शन लड़ी और कहा कि भाजपा को बाहर रखेंगे, वही मुफ्ती साहब ने बाद में भाजपा के साथ सरकार बनाई। 2014 में मुझे भेजा गया दिल्ली में, मेरी क़यादत ने भेजा कि जाओ भाजपा को मनाओ कि हमारे साथ सरकार बनाए। सरकार बनाने के लिए अगर भाजपा के साथ हाथ मिलाना पड़े तो हम तैयार थे, लेकिन अगर लोगों को बदलाना हो तो कहो भाजपा को दूर रखो। अगर 2014 में हमारी बातचीत कायम हो जाती, चुग साहब मैं क्या था, मुझे भेजा था मेरी पार्टी ने। मैं मुंह बंद रखता हूं क्योंकि 20-22 साल मैंने गुजारा किया है इनके साथ और अच्छी तरह से रहा हूं, इज्जत से रहा हूं। उन्होंने भी मान किया, मैंने भी मान किया, लेकिन जब जम्मू की बात आई तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं अब मंच पे हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा जी से टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।